लोकसभा चुनाव के दौरान श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुभाष शर्मा ने कहा है कि भले ही वह चुनाव के दौरान हार गए हैं, लेकिन वह जनता के बीच रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करते रहेंगे और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में विधानसभा क्षेत्र के विकास और जरूरतों से संबंधित जो वादे किए हैं, उन्हें समय पर पूरा किया जाएगा। चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे बात मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विकसित देशों के लिए उड़ानें शुरू करने की हो या फिर उद्योगों को अधिक सुविधाएं देने और बलौंगी की समस्या का समाधान करने की हो, ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनके नेतृत्व में लोगों की सामूहिक समस्याएं दूर होंगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार खरड़ की सीवरेज समस्या का समाधान नए शहर को रेल लाइन से जोड़ने सहित हल्के के सभी कार्यों को पूरा करके लोगों की समस्याएं हल की जाएंगी। भाई घनैया जी केयर सर्विस एंड वेलफेयर सोसाइटी मोहाली ने श्री हनुमान मंदिर सुहाना में चलाए जा रहे सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर सेंटर और कंप्यूटर सेंटर के विद्यार्थियों और मंदिर के कीर्तन मंडली को तुलसी के पौधे वितरित किए। संस्था के अध्यक्ष श्री के सैनी ने बताया कि ये पौधे चंडीगढ़ सामाजिक पदार्थ के प्रोफेसर संतोष शर्मा द्वारा दान किए गए। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव रावरा, महासचिव नरेश वर्मा, सामाजिक पदार्थ चंडीगढ़ से अरुण बंसल, श्री हनुमान मंदिर कमेटी के सदस्य और महिला मंडली की सदस्य मौजूद रहीं। स्थानीय नवजोत स्कूल गढ़शंकर ने बच्चों और अभिभावकों के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराया, जिसमें पहले दिन उन्हें श्री गुरु गोबिंद सिंह और बौद्ध शहर रिवालसर के इतिहास से परिचित कराया गया। दूसरे दिन श्री गुरु नानक देव एवं शिव जी के स्पर्श स्थल मणिकरण साहिब के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उसके बाद कुल्लू और मनाली के हडिम्बा मंदिर, मनाली की खूबसूरत जगहों को करीब से देखा और कादर की कुदरत को धन्यवाद दिया, जिसने इन पहाड़ी स्थानों में शुद्ध पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न वनस्पतियों का निर्माण किया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बलवीर रत्तू ने कहा कि हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर हरजिंदर सिंह, तजिंदर सिंह, गुरिंदर सिंह, मैडम जसविंदर कौर, संजीव कुमार, हरविंदर होशियारपुर, देसराज बाली, बलविंदर कौर बाली मुबारकपुर, संदीप कुमार, सुरिंदर कौर, कुलविंदर कौर, जरनैल सिंह, परमजीत कौर, अमरजीत सिंह सहित नवांशहर, अमरजीत कौर, मनजिंदर कौर, गुरिंदर सिंह, तनवीर सिंह, किरणदीप कौर, सुरजीत कौर, लीजा, किरणदीप कौर, सुरजीत कौर, परमजीत कौर, श्रद्धा राम, राजिंदर पाल, सरबजीत कौर, हरदीप सिंह आदि उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में विजेता रहे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जीत पर ऊना जिला के नगर संतोषगढ़ में केक काटा गया। भीम आर्मी हिमाचल के पूर्व संयोजक दिवंगत हनीश बंगड़ के परिवार सहित साथियों ने जीत को ऐतिहासिक बताया। केक काटने के दौरान हनीश बंगड़ के परिवार में से भाई मनीष बंगड़ और माता अंजू देवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दलित एवं पिछड़े समाज के साथ साथ हर पीड़ित मानवता की चंद्रशेखर आजाद से आवाज बुलंद की है। उन्होंने बिना जाति धर्म देखे पीड़ित का दर्द बांटा है और शोषण करने वाले दबंगों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि लंबे संघर्ष में चंद्रशेखर आजाद ने सच्ची जनसेवा से ही लोकसभा सांसद के रूप में पहुंच बनाई है, जिससे समूचे देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ओबीसी व अन्य वर्ग के प्रताड़ित समाज में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हनीश बंगड़ चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में न केवल भीम आर्मी से जुड़ा रहा, आजाद समाज पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करता रहा है। आज बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर की जीत को ऐसे ही मनाकर खुशी जाहिर करता, इसलिए केक काटना भी उसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि है।
इस मौके पर अजय कुमार, चंदन सहगल, संपाल सैम सहगल, नवीन, विक्की, प्रिंस, नरेश सहगल, मोहित मौजूद रहे। देश भगत यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान और भाषा संकाय ने बीए सेमेस्टर 6 के छात्रों के लिए एक स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रो चांसलर डॉक्टर तजिंदर कौर विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत सामाजिक विज्ञान और भाषा संकाय के निदेशक डॉक्टर देविंदर कुमार द्वारा मुख्य अतिथि, विशेष अतिथियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के साथ हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर जोरा सिंह ने अपनी बधाई और आशीर्वाद देते हुए स्नातक छात्रों को भविष्य की चुनौतियों का लचीलेपन के साथ सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि देश भगत यूनिवर्सिटी ने उन्हें उनके चुने हुए रास्ते पर उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कौशल और ज्ञान से सुसज्जित किया है। डीबीयू की प्रो चांसलर डॉ तजिंदर कौर ने छात्रों के साथ अपना संदेश साझा करते हुए उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस किया और उन्हें उनकी भविष्य की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मिंदर सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। उन्हें विशेष रूप से संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस आयोजन को सर्वोत्तम बनाने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम किया। एनडीए नेता नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश की जनता के लिए गौरव की बात है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। यह बात आज यहां जारी एक प्रेस बयान में जिला भाजपा महासचिव सुरेश भाटिया बिट्टू ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान देशहित में लिए गए निर्णयों के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा नरेंद्र मोदी की ऋणी रहेंगी और भारत हमेशा दुनिया में शीर्ष पर रहेगा। श्री भाटिया ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कई अन्य योजनाओं के साथ साथ देश में एक नई क्रांति आएगी और देशवासियों में अपार ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे उस दिन को सभी देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। शिवसेना के प्रदेश सचिव उद्धव बाला साहेब ठाकरे डॉक्टर मनमोहन जी ने अपने साथियों के साथ होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजकुमार चबेवाल से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ पंजाब प्रेस सचिव कमल सरोज, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जिला आईटी सेल अध्यक्ष, संजय ठाकुर जिला उपाध्यक्ष, साहिल गोयल सिटी प्रधान, युवा जिला प्रधान मनी, लीगल सेल अध्यक्ष एडवोकेट सुनील पराशर, मोहल्ला बहादुरपुर अध्यक्ष सरवन मिस्त्री, मोहल्ला मॉडल टाउन अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा ने राजकुमार चबेवाल को गुलदस्ता भेंट किया और उनकी जीत की कामना की। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन ने डॉक्टर राजकुमार चबेवाल को बताया कि होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई इलाकों में कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या है। इसके अलावा ड्रग माफिया का जाल बिछा हुआ है, नशे का बोलबाला है जो युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। फिर डॉक्टर मनमोहन ने डॉक्टर राजकुमार चबेवाल को रेलवे और मेडिकल कॉलेज की समस्याओं से भी अवगत कराया और इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया, जिस पर डॉक्टर राजकुमार चबेवाल ने डॉक्टर मनमोहन सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आश्वासन दिया कि वह क्षेत्र की सभी समस्याओं का उचित समाधान कराएंगे। शिवसेना पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष बाला साहिब ठाकरे शिंदे द्वारा जारी प्रेस बयान में रंजीत राणा ने कहा है कि जब रक्षक ही हमलावर हो जाएं तो आम लोग किस पर भरोसा करेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि सीआईएसएफ को एयरपोर्ट पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करने वाली सरकारी एजेंसी के रूप में जाना जाता है। अगर उसके कर्मचारी ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो आम जनता इसका शिकार बनेगी। अगर कुलविंदर कौर के पास कोई हथियार होता तो वह कंगना रनौत को गोली मार सकती थी।
अगर कुलविंदर कौर कंगना की भावनाओं से आहत हुई थीं, तो वह खुद या अपने स्टाफ के जरिए राणौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती थीं। राणा ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अभद्र वीडियो पोस्ट कर कुलविंदर कौर के पक्ष में बयानबाजी शुरू कर दी है, जिससे ये लोग जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देश भर में पंजाबियों के प्रति नफरत पैदा हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप उद्योगपति और सुरक्षा एजेंसियां पंजाबियों को नौकरी देने से कतराएंगी। सफाई कर्मचारी यूनियन रजीक नगर निगम होशियारपुर की ओर से डॉक्टर राजकुमार चबेवाल नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य होशियारपुर के निवास पर पहुंचे और यूनियन की ओर से उन्हें बधाई दी गई और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजकुमार ने साथियों को आश्वासन दिया कि वे सफाई कर्मचारी संघ और वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वे उनकी हर मांग को प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष करणजोत आदिया, मनोज कैनेडी, जिला अध्यक्ष भावाधस, राजीव साई, अविर सिद्धू, लव अध्यक्ष मोहल्ला ऋषि नगर आदि मौजूद रहे। पंजाब में हिंदू सिख एकता बनाए रखने के लिए अकाली और बीजेपी का गठबंधन होना जरूरी है और यह पंजाब और पंजाब के लोगों के लिए दोनों पार्टियों द्वारा उठाया गया सही कदम होगा। उपरोक्त विचार नई सोच वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अश्वनी गैंड एवं राणा हॉकी अकादमी के चेयरमैन रंजीत सिंह राणा ने आज यहां जारी एक प्रेस बयान के माध्यम से व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 चुनावों विधानसभा 2022 और लोकसभा 2024 में दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाकर चुनाव लड़ा और परिणाम शून्य रहा और विरोधियों की रणनीति सफल होती दिख रही है कि हिंदू और सिखों में फूट पड़ गई है। उन्होंने कहा कि होशियारपुर ही नहीं बल्कि हर हलके और जिले के अकाली भाजपा नेताओं से अपील है कि वे गठबंधन का मुद्दा अपने अपने हाईकमान के पास उठाएं और पहले की तरह पंजाब में सरकार बनाकर पूरी ताकत से लड़े, यहां बढ़ती अलगाववादी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। श्री गैंद और राणा ने कहा कि पंजाब में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और हिंदू सिख एकता में दरार पैदा करने वाली ताकतों का उभरना चिंता का विषय है। सोशल मीडिया के जरिए पंजाब और हिंदू सिख विरोधी ताकतें ऐसा माहौल बना रही हैं कि लोगों के दिलों में डर की भावना बढ़ती जा रही है, जिससे पंजाब की समृद्धि कभी भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने पंजाब के लोगों से भी अपील की कि वे अपने राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भड़काऊ पोस्टों पर ज्यादा ध्यान न दें। 7 जून को भादसों के पास दंदराला गांव में हुई एक घटना में अज्ञात लोगों ने 34 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। जगदेव नाम का मृतक कंबाइन मशीन पर काम करता था। हत्यारों ने बेरहमी से हमला कर युवक का चेहरा बिगाड़ दिया। घटना की जानकारी परिवार को सुबह 6 बजे हुई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मारे गए युवक की मां महिंदर कौर के बयानों के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। भादसों थाना प्रभारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पंजाबी लोक नृत्य भंगड़ा को बढ़ावा देने के लिए सिख नेशनल कॉलेज चरण बंगा द्वारा प्रिंसिपल डॉक्टर तरसेम सिंह भिंडर के मार्गदर्शन और कॉलेज के भंगड़ा कलाकारों के सहयोग से 5वां भंगड़ा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। इसका उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सरदार चरण सिंह गिल यूएसए विशेष रूप से शामिल हुए। उद्घाटन समारोह करते हुए सरदार चरण सिंह ने फीता काटकर शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर तरसेम सिंह भिंडर ने संबोधित करते हुए भंगड़ा कैंप में पहुंचे सभी बच्चों, लड़कों, लड़कियों और युवाओं का शब्दों के माध्यम से स्वागत किया।
और उन्हें इस पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कहा। इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए सरदार चरण सिंह गिल ने कॉलेज की पहल की सराहना की और छात्रों से अपनी विरासत से जुड़ने को कहा। इस शिविर के पहले दिन लगभग 70 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। इस मौके पर सुपरिंटेंडेंट परमजीत सिंह, प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह, जितेंद्र मोहन, सतनाम सिंह, पत्रकार नरिंदर माही, मुकेश कुमार, कोच पवन कुमार, गुरप्रीत सिंह धमदैत और कॉलेज की भंगड़ा टीम के सभी छात्र कलाकार मौजूद थे। गैस फैक्ट्री के निर्माण के खिलाफ हड़ताल आज 72वें दिन में प्रवेश कर गई है, लेकिन प्रशासन और सरकार ठीठ होई पई है। उन्हें लोक आवाज नहीं सुन रही है। आज के धरने को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं, ग्रामीण मजदूर यूनियन मशाल के नेता जसबीर सिंह सीरा और मक्खन सिंह ने कहा कि 11 जून को अधिक से अधिक संख्या में मजदूरों को डीसी कार्यालय लुधियाना ले जाया जाएगा। बोलते हुए डॉक्टर सुखदेव सिंह ने कहा कि 11 जून की रैली के लिए ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई हैं। बीबी गुरचरण कौर और हरजिंदर कौर ने महिलाओं से लुधियाना रैली के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। हरप्रीत सिंह हैप्पी ने धरने में आए लोगों का धन्यवाद किया। मंच सचिव की भूमिका भिंदर सिंह भिंडी ने निभाई। लंगर कमेटी के सेवकों मनमोहन सिंह गिल, जगमोहन सिंह गिल, रछपाल सिंह तूर, अमृतपाल सिंह निक्का, हरमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, मनजिंदर सिंह मोनी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जिले में चल रही और निर्माणाधीन बायो सीएनजी गैस फैक्ट्रियों के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर आज पंजाबी भवन लुधियाना में एक बैठक हुई। बैठक में प्रदूषित गैस कारखानों के खिलाफ एक समन्वित संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में भूंदड़ी, अखाड़ा, घुंघराली राजपूतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मुश्काबाद गांवों में पक्का मोर्चा का नेतृत्व किया। समन्वय समिति ने 11 जून को डीसी कार्यालय लुधियाना पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, जिसमें संबंधित गांवों के हजारों लोगों के अलावा जिले के सार्वजनिक संगठन भी बड़े पैमाने पर भाग लेंगे। समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक सुखदेव सिंह भूंदड़ी ने कहा कि आज एडीसी मेजर अमित शरीन के साथ विस्तृत बैठक हुई। एडीसी ने आश्वासन दिया है कि वे स्वयं घुंघराली राजपूत फैक्ट्री का दौरा करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। समन्वय संघर्ष समिति की ओर से उन्हें सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि गैस फैक्ट्रियों के कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जानमाल को खतरा पैदा हो गया है। क्षेत्र में दुर्गंध, प्रदूषण, बीमारियां फैलेंगी। ये फैक्ट्रियां आबादी के बेहद करीब हैं। घुंघराली राजपूतान खन्ना के पास में चल रही फैक्ट्री ने इलाके में जो हंगामा मचाया है वह सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद न तो इस फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है और न ही अन्य निर्माणाधीन फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। जालंधर देश भगत स्मरणोत्सव समिति की आम सभा की बैठक आज कवि सुरजीत पातर, लोक गायक कुलदीप जालूर, मोहनजीत हरबंसियोन, इंदरजीत कुर्द, सुखजीत बलबीर बस्सी और अन्य लेखकों, संघर्षरत लोगों और फिलिस्तीन के लोगों के साथ हुई। नरसंहार के शिकार हुए परिवारों को खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करके की। देश भगत स्मरणोत्सव कमेटी ने साहित्यकारों, लेखकों, रंगकर्मियों व लोगों से 9 जून को 11 बजे दाना मंडी बरनाला में आयोजित प्रांतीय सुरजीत पातर श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में शामिल होने की अपील की है। देश भगत स्मरणोत्सव समिति के अध्यक्ष अजमेर सिंह, महासचिव पृथ्वीपाल सिंह माड़ी मेघा और सांस्कृतिक विंग के संयोजक अमोलक सिंह ने बताया कि बैठक में समिति के उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह संधू के अलावा सहायक सचिव चरणजी लाल कंगनीवाल, वित्त सचिव शीतल सिंह संघा, बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों के समूह ने देश भगत मेमोरियल हॉल के अंदर और बाहर के इतिहास, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक सरोकारों और वैज्ञानिक विचारों के बारे में विभिन्न उचित रूपों में गतिविधियों में और अधिक निरंतरता लाने के लिए विशेष चर्चा की। उन्हें व्यावहारिक जामा पहनाने का फैसला किया। पर्यावरण की जटिलताओं को जानना ही समृद्धि का प्रतीक है। इसके प्रति लापरवाही प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का कारण बन रही है। बात करते हैं आसपास के गांवों में
सेला खुर्द में बनी क्वांटम पेपर मिल की, जो बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से गांव के तालाबों और अन्य स्थानों पर रसायन से भरपूर राख और अन्य कचरे को डंप कर गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। पर्यावरण की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस संबंध में लेबर पार्टी के अध्यक्ष जय गोपाल धीमान ने पंजाब सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होशियारपुर के कार्यरत अधिकारी से पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है, लेकिन फिर भी क्वांटम पेपर मिल मालिकों द्वारा मिलीभगत से लोगों को गुमराह कर यह कारोबार खुलेआम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब ओवरलोड राखड़ से भरे टिप्पर सड़क पर चलते हैं और यह राख सड़क पर गिरती है और फिर जब यह सूखकर धूल बन जाती है तो लोगों की आंखों और हवा में मिलकर और भारी नुकसान पहुंचाती है। वहीं आसपास के खेतों में पशुओं के चारे पर राख गिरने से पशु बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एसएमओ पोसी डॉक्टर रघुवीर सिंह के निर्देश पर कल पीएचसी बीनेवाल बीत में डॉक्टर गुरप्रताप सिंह के नेतृत्व में मलेरिया शिविर लगाया गया। फिलहाल अस्पताल में लोगों को मलेरिया के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर गुरप्रताप सिंह ने कहा कि मलेरिया बुखार से बचाव के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने बताया कि मलेरिया बुखार मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और यह मच्छर सुबह और रात के समय खड़े पानी में पनपता है। उन्होंने कहा कि मलेरिया के लक्षणों में ठंड के साथ बुखार और कंबनी लगना, तेज बुखार के साथ सिरदर्द, बुखार कम होने के बाद थकान और कमजोरी, पसीना आना शामिल है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि मलेरिया बुखार से बचने के लिए घरों के आसपास छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा न होने दें, बल्कि गड्ढों को मिट्टी से भर दें। उन्होंने कहा कि खड़े पानी में काला तेल छिड़के, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब पटियाला और पटियाला फोटोग्राफर एसोसिएशन ने पटियाला के बारांदरी के अंदर पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी के बर्तन वितरित किए। उल्लेखनीय है कि बारांदरी में प्रवासी पक्षी भी आकर बसेरा करते हैं।